सो गाइस आज हम लोग बात करेंगे हैकिंग के ऊपर कि आप अपने स्मार्टफोन से हैकिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो और कहां से स्टार्ट कर सकते हो। बहुत लोगों का हैकिंग में इंटरेस्ट होता है, वो एक एथिकल हैकर बनना चाहते हैं, बट उनको पता ही नहीं कि कैसे और कहां से स्टार्ट करें और जो चीज़ें उनके पास है जैसे स्मार्टफोन उससे कैसे स्टार्ट करें। देखो, स्टार्टिंग में ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोडिंग लैंग्वेज आनी ही चाहिए या आपके पास एक पीसी होनी ही चाहिए। आप अपने स्मार्टफोन से भी ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो। तो इसको कैसे और कहां से स्टार्ट करना है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, ये ज़रूरी है। तो पॉइंट ये है कि आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हैकिंग बहुत हार्ड है, ये सीखना इजी नहीं है। हाँ, हार्ड है बट आपके लिए नहीं है, क्योंकि देखो, जिस बच्चे का मैथ में इंटरेस्ट होता है एंड वो पढ़ता है तो उसके लिए मैथ हार्ड नहीं है। बट जिस बच्चे का मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, वो नहीं पढ़ता है, उसको मैथ बहुत हार्ड लगता है। सेम इसी तरह आपका इंटरेस्ट हैकिंग में है, अगर आप इसका प्रैक्टिस करते हो, आप इसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज गेन करते हो, तो ये आपके लिए हार्ड नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि आखिर आपको अपने स्मार्टफोन में क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से अपने डिवाइस में एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है जो कि लिनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के टूल्स को रन करने का एबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। तो इस एप्लीकेशन का नाम है टर्मक्स। तो सिंपली आपको टर्मक्स प्ले स्टोर पे सर्च करना है, उसके बाद ये एप्लीकेशन आपको दिख जाएगा। तो इसको आपको अपने डिवाइस में सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है। बहुत लोग इस एप्लीकेशन के बारे में पहले से जानते होंगे और जो नहीं जानते वो इस वीडियो को देखने के बाद जान जाएंगे। ये एप्लीकेशन एक पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आपके फ़ोन में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि डिज़ाइन किया हुआ है एंड इसमें आपको इंटरफेस मिलता है जहाँ पे आप टच करके सारी चीज़ें कर सकते हो। बट जो लिनक्स बेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें आपको सारी चीज़ें मैनुअली टाइप करके करना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहुत सारे लोगों ने इस एप्लीकेशन का यूज़ भी किया होगा, बट एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक फंडा ही सबको पता नहीं होता है। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपका फ़ोन ही लेते हैं, आपके फ़ोन में कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो कि डिज़ाइन किया हुआ है एंड उसमें आपको इंटरफेस मिलता है। एंड अगर आपको अपने फ़ोन में कोई काम करना रहता है तो उस काम को करने के लिए जो एप्लीकेशन बना होता है उसको आप इंस्टॉल करते हो एंड सिंपली आप उस काम को कर लेते हो। बट लिनक्स में आपको एप्लीकेशन नहीं, यहाँ पे आपको टूल्स मिलता है जो कि आपको टूल्स को डाउनलोड करना पड़ेगा एंड वो टूल जिस भी लैंग्वेज के थ्रू रन करता होगा उस लैंग्वेज के थ्रू आपको इसमें मैनुअली रन करना पड़ता है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं ये चीज़ आपको प्रैक्टिकली आगे वीडियो में करके दिखाऊंगा। बट उससे पहले ये जो टर्मक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इंस्टॉल किया है इसको सेटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेटअप कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो आप एक न्यू फ़ोन लेते हो तो उसमें अपडेट आता है तो उसको आप अपडेट करते हो, उसी तरह से इसमें हम लोग अपग्रेड एंड अपडेट चेक कर लेते हैं और उसको अपडेट कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे एक कमांड लिखना है, pkg अपडेट। आप अगर नहीं जानते इसके कमांड्स के बारे में तो एक और एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस एप्लीकेशन से आप सीख सकते हो कि इस एप्लीकेशन में किस कमांड से क्या होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपडेट करने के लिए यहाँ पे एक कमांड देंगे जो कि है pkg अपडेट, या फिर आप apt अपडेट भी लिख सकते हो। तो ये कमांड टाइप करने के बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद ये चेक करेगा कि इसके जो डिफ़ॉल्ट पैकेज इंस्टॉल्ड आए हैं उसका अपडेट अवेलेबल है कि नहीं। उसके बाद आपको ये साइज़ बताएगा कि इतने साइज़ का है, आप इंस्टॉल करना चाहते हो कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो पूछ रहा है, यहाँ पे हम y टाइप करेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे, उसके बाद ये सारे जो पैकेज है वो अपडेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं y टाइप करके एंटर कर देता हूँ। उसके बाद इसके पैकेजेस अपडेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपको डिफ़ॉल्ट पैकेज इंस्टॉल करना है या फिर उसमें कुछ चेंजेस करके आपको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा आ रहा है कि n = डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे हम n टाइप कर देते हैं एंड उसके बाद एंटर करते हैं। उसके बाद इसके जितने भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होंगे उसके बेस पे यहाँ पे सारे पैकेज अपडेट हो जाएंगे।
तो आप देख सकते हो अपडेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है एंड एक कमांड और देना है इसको सेट करने के लिए। तो यहाँ पे जो कमांड है वो है pkg अपग्रेड। तो इस कमांड से इसके जितने भी पैकेज होंगे अगर उसके अपग्रेड मतलब अपर वाले वर्जन होंगे तो वो भी इंस्टॉल हो जाएगा इसमें। तो वो टाइप आपको कर देना है। उसके बाद थोड़ी देर में अपग्रेड अगर अवेलेबल होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो ये ऐसे ही रहेगा। अब सेट करने के बाद आपके मन में एक ही क्वेश्चन होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा टूल अवेलेबल है एंड उसका कैसे यूज़ करना है। तो इसके सारे पैकेजेस या टूल्स कह लो उसको देखने के लिए यहाँ पे आपको एक कमांड यहाँ पे आपको टाइप करना है। वो कमांड है apt list। यहाँ पे जैसे ही आप apt list टाइप करके एंटर प्रेस करोगे उसके बाद इसके जितने भी लैंग्वेजेस एंड टूल्स जो अवेलेबल है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं apt list। उसके बाद देखते हैं कि इसके टूल्स कैसे कैसे हैं, कितने सारे हैं। तो जैसे ये कमांड आप एंटर करोगे उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो इसके जितने भी टूल्स अवेलेबल हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे एंड जितने भी लैंग्वेजेस हैं वो भी इसमें अवेलेबल हैं। तो आपको जिस भी टूल्स का यूज़ करना है उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। सिर्फ यहाँ पे आपको टाइप करना है pkg इंस्टॉल। उसके बाद जिस भी टूल को आपको इंस्टॉल करना है उसका नेम एंटर कर देना है। उसके बाद वो टूल इंस्टॉल हो जाएगा। ये कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। और अगर आपको किसी भी टूल के बारे में जानना है तो उस टूल के बारे में आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो, आर्टिकल्स पढ़ सकते हो कि किस टूल से क्या होता है। तो चलिए मैं आपको एक टूल को प्रैक्टिकली इंस्टॉल करके एंड उसका यूज़ करके दिखाता हूँ कि कैसे करना है। तो जैसे कि मान लो मुझे इस सारे टूल में से एक टूल इंस्टॉल करना है जिसका नाम है गिट। तो इसके लिए मैं यहाँ पे टाइप करूँगा pkg इंस्टॉल गिट। यहाँ पे देख सकते हो pkg इंस्टॉल। उसके बाद जो पैकेज है या टूल है उसका नेम यहाँ पे लिख के एंटर कर देना है। उसके बाद वो टूल आपके डिवाइस में इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो हर बार की तरह आपसे पूछेगा यस और नो में, तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। गिट टर्मक्स का ये सबसे पॉपुलर टूल में से एक है। इस टूल की मदद से आप गिटहब के टूल्स को डायरेक्टली अपने टर्मक्स में इंस्टॉल कर सकते हो। वो कैसे करना है वो भी मैं आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले इसको इंस्टॉल होने देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये इंस्टॉल हो चुका है। अब चलिए इसके वेबसाइट से एक टूल को इसमें डाउनलोड करते हैं यानी कि इंस्टॉल करते हैं। इसमें के किसी भी टूल्स को तो आप इजीली इंस्टॉल कर लोगे, बट वहाँ के टूल को इसमें इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले गिट टूल को इंस्टॉल करना है। उसके बाद गिटहब के वेबसाइट पे जाके उस टूल का लिंक आपको पेस्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद उस वेबसाइट का जो टूल है यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। अब जिनको गिटहब के बारे में भी नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि जैसे आपके इंटरफेस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में प्ले स्टोर है वैसे ही यहाँ पे लिनक्स के लिए यहाँ पे गिटहब है। यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स मिलते हैं एंड उसको कैसे यूज़ करना है पूरा डिटेल्स के साथ यहाँ पे आपको टूल्स मिलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टूल सेलेक्ट किया है PI बर्थडे विश। तो ये एक बर्थडे विशिंग टूल है, मैंने एग्जाम्पल के लिए इसको जस्ट लिया है। तो यहाँ पे नीचे में इसका लिंक जो है यहाँ पे देख सकते हो। तो अब इसको इंस्टॉल करने के लिए जस्ट ये जो लिंक यहाँ पे दिया हुआ है गेट क्लोन, वो लिंक आपको टर्मक्स में जाके पेस्ट कर देना है। उसके बाद ये टूल आपके टर्मक्स में इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ से। तो चलिए इसको कॉपी करते हैं, कैसे वहाँ पे पेस्ट करके एंटर करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो ये जो पूरा लिंक है आपको टोटल कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे टोटल मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड अब चलते हैं टर्मक्स एप्लीकेशन में एंड वहाँ पे इस लिंक को पेस्ट करके एंटर करते हैं। तो यहाँ पे मैं इस लिंक को पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जिस टूल का हमने लिंक यहाँ पे पेस्ट किया था वो टूल यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे जस्ट आपको टाइप करना है ls। उसके बाद जो टूल आपने डाउनलोड किया है उसका एक फ़ोल्डर यहाँ पे बनके रेडी होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस टूल को आपको कैसे रन करना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जिस टूल को आप जहाँ से डाउनलोड करोगे वहाँ पे उस टूल को रन करने का, उसको यूज़ करने का पूरा डिटेल्स अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे गिटहब पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है रन पाइथन बर्थडे विश .py विथ पाइथन 3, यानी कि पाइथन 3 लैंग्वेज का यूज़ करके इस टूल को बनाया गया है। तो इसी लैंग्वेज का यूज़ करके आप इस
टूल को रन कर सकते हो। तो अब इस टूल को रन करने के लिए हमें पाइथन 3 को इंस्टॉल करना पड़ेगा, बट टर्मक्स में पाइथन 3 अभी तक सपोर्टेड नहीं है। आप पाइथन 3 को इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, बट ये पाइथन जो वर्जन है, जो मेन वर्जन है, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, पाइथन 3 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। देख सकते हो यहाँ पे लिख रहा है अनेबल टू लोकेट पैकेज पाइथन 3। तो हम यहाँ पे पाइथन से इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे हम पाइथन को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो उसके लिए हम फिर से यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे pkg install python। तो जैसे ही आप यहाँ पे ये कमांड टाइप करोगे, उसके बाद ये पैकेज अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि इसको इंस्टॉल करना है कि नहीं, साइज़ बता के। तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये थोड़ा लॉन्ग फाइल है, तो लोड होके इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। तब तक मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ। तो अब हम पाइथन को इंस्टॉल होने देते हैं। एंड आपने क्या ये फिगर आउट किया कि जिस भी टूल को, जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा उसको बनाया गया है, उसको रन करने के लिए उस लैंग्वेज को इंस्टॉल करना पड़ता है, ताकि उसी लैंग्वेज से हम फिर दोबारा उस टूल को रन कर सके। इसका मतलब ये कि अगर कोई टूल पाइथन या जावा से बना हुआ है, तो आपको उस टूल को रन करने के लिए पाइथन या जावा लैंग्वेज इंस्टॉल करना होगा, तभी आप उस टूल को रन कर पाओगे। तो अब यहाँ पे पाइथन इंस्टॉल हो चुका है, जिस टूल को हमें रन करना है पाइथन के द्वारा। तो अब इस टूल को रन करने के लिए हम जो कमांड टाइप करेंगे वो है, उसमें पहले जो लैंग्वेज से हम रन करना चाहते हैं उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे। तो हम पाइथन से रन करेंगे इसको, तो यहाँ पे पाइथन लिखेंगे। उसके बाद जो टूल का नेम है उसको यहाँ पे आगे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले लिखा पाइथन, उसके बाद टूल का नाम कॉपी करके उसको पेस्ट करके एंटर कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो टूल है वो रन कर गया है। तो ये एक हैकिंग टूल नहीं है, यहाँ पे मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए एक बर्थडे विशिंग टूल यहाँ पे आपको शो करके दिखाया है। तो आप देखो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसने भी बनाया है। तो इसका आप देखो एनिमेशन। सो गाइज ये है इस टूल का फाइनल आउटपुट। देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है, जिसने भी बनाया है बहुत मेहनत से बनाया है, काफ़ी मस्त लग रहा है। एनीवे आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको पता चला होगा कि आपको हैकिंग कैसे स्टार्ट करना है, कैसे उसमें आगे आगे धीरे धीरे आपको नॉलेज गेन करते रहना है, सारे टूल्स के बारे में नॉलेज गेन करना है आपको, एंड उसको कैसे यूज़ करना है वो सब आपको खुद ही सीखना है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक अलग से चैनल पे हैकिंग के बारे में और बताऊं, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।